अगला हमारा टॉपिक है भौगोलिक चिंतन में मानवतावादी भूगोल। इसके जनक यूफी तुआन है। आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिएगा, इससे नए लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचने का संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो चलिए एग्जाम आप भी उसे जानते हैं, मानवतावादी भूगोल क्या है इसके बारे में। तो मानवतावादी भूगोल का विकास जो है 1960 के दशक के अंत में हुआ था। मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया था। लगभग व्यवहारवाद के बाद ही इसका भी स्टार्ट हो गया था। अब देखो, मानवतावादी भूगोल हो तो मानव के बारे में इसका रिसर्च होगा, मानव से जुड़ा रहेगा, मानव को ही प्रथम भूमिका प्रदान करेगा। ये पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है मानवतावादी विचारधारा के विकास की झलक सर्वप्रथम इमैनुअल कांट की जो है विचारधारा से मिलती है, ये याद रखिएगा आप लोग। और अगला पॉइंट है मानवतावादी भूगोल की ओर ध्यानकर्षण का श्रेय किसको जाता है। तो 1951 में सर्वप्रथम किर्क महोदय ने ये ध्यानकर्षण करने का काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगले पॉइंट है ब्लास, फैब्रे, हार्टसोन, कार्ल सावर, विलियम किर्क और यूफी तुआन, जिसे मानवतावादी का जनक माना जाता है, आदि विद्वानों ने मानवतावादी भूगोल को सपोर्ट किया था, योगदान दिया था। इनके जो भी कार्य उनमें मानवतावादी का झलक देखने को मिलता है। मानवतावादी भूगोल के और कौन भौगोलिकताओं ने सपोर्ट किया है, तो देखिए परिघटनावादी की भौगोलिकता जो है, जिसे फेनोमेनोलॉजिकल कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें रेल्फ और सावर आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने समर्थन किया था मानवतावादी भूगोल को। और आदर्शवादी विचारक जो हैं गुल्के, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इस विचारधारा को, मानवतावादी विचारधारा को। तो ये तीन भौगोलिकता हैं, दो अलग अलग विचारधारा के हैं, गुल्के आदर्शवादी या परिघटनावादी रेल्फ और सावर हैं। अब यहाँ पर मानवतावादी भूगोल में तुआन का जो है एक कोटेशन तो आना ही चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जनक हैं। तुआन का मानना था कि भूगोल मनुष्य का दर्पण है, जो मनुष्य के अस्तित्व तथा जीवन के सार को बताता है। ये कोटेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है।